ओके, सो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। तो हमने उसमें प्रीवियस कुछ क्लासेस को डिस्कस कर लिया है। अब जो बाकी फर्दर क्लासेस रहती हैं हमारे पास, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है क्लास पॉलीप्लेकोफोरा। अब पॉलीप्लेकोफोरा के लिए जो एनिमल इन्होंने शो किया है कि जो इस क्लास में आता है वो है चाइटन। चाइटन एनिमल की इन्होंने एग्जाम्पल दी है, आप गूगल कर ले और चाइटन की इमेजेस देख ले कि वो किस टाइप का एनिमल है। अब उन्होंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि पॉलीप्लेकोफोरा में आपके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो पहली तो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई कि वो एलोंगेटेड होगा। ठीक है, वो एलोंगेटेड होगा, लंबा होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगा, डोर्सल साइड से भी वेंट्रल साइड से भी। जैसे आपके पास पेपर फ्लेट होता है ना डोर्सो वेंट्रली, उस तरह से पॉलीप्लेकोफोरा के जो एनिमल्स होंगे वो भी फ्लैटेंड होंगे आपके पास। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि जो बीड का साइज है वो काफी कम हो गया। जो इनमें ज्वेलरी होती है ना, जो बीड्स, तो वो उनका साइज आपके पास काफी कम हो गया है। ठीक है, रिड्यूस हो गए। ठीक है, बीट का साइज कम हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि आपके पास जो शेल होता है ना, उसमें आपके पास 8 डोर्सल प्लेट्स हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लेट्स मैंने ड्रॉ की है शेल में। तो आपके पास जो शेल होते हैं ना इनके पॉलीप्लेकोफोरा में, तो उसमें आपके पास 8 डोर्सल प्लेट्स होंगे। इसके अलावा ये सारे के सारे आपके पास मरीन होंगे, आपको शो किया है विद द वेव्स ऑफ वाटर, सारे के सारे मरीन होंगे। इसके अलावा इनका एक सबस्ट्रेट होगा जिसके साथ ये अटैच होते हैं, इंटरटाइडल सबस्ट्रेट होगा, इस तरह का एक सबस्ट्रेट होगा इनका। ठीक है, ये होगी ऑल अबाउट क्लास पॉलीप्लेकोफोरा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्लास मोनोप्लेकोफोरा। अब मोनोप्लेकोफोरा में आपके पास जो मोलस्क होते हैं उनमें आपके पास एक ही शेल होगा, सिंगल शेल इनमें मौजूद होगा। ठीक है, फुट इनका काफी ज्यादा आपको नजर आ रहा है, ब्रॉड होता है, इसके अलावा फ्लैट होगा, फ्लैट भी होगा ब्रॉड भी होगा इनका। इनमें जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर है वो बार बार आएगा, वो रिपीटिशन करेगा। कोई भी स्ट्रक्चर है, ये भी आपके पास वाटर लेयर्स, आप वाटर वेज देख रहे हैं ना, तो ये भी आपके पास मरीन है। ठीक है, समंदर में होते हैं आपके पास मोनोप्लेकोफोरा के जो एनिमल्स हैं। अब इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट जो क्लास आती है भाई, वो है क्लास कैपोफोडा। स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा में आपके पास टोटल 300 स्पीशीज है। इनकी बॉडी जो है ना, ये इनकी बॉडी है। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है ना, ये आपके पास एक ट्यूब की तरह के शेल में इनक्लोज होती है। और वो ट्यूब की तरह का जो शेल होता है वो दोनों साइड से ओपन होता है आपके पास, इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन। और क्या होता है कि इनमें हेड आपके पास एब्सेंट है, हेड इनमें मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये भी आपके पास मरीन है, आप इसको वाटर वेव्स में देख सकते हो, ये भी मरीन है आपके पास। और ये इनके टेंटिकल्स हैं। ठीक है, तो ये टेंटिकल्स से क्या करता है, टेंटिकल्स इनकी इस्तेमाल करता है फीडिंग के लिए। जब इसने खुराक को, अपनी प्री को पकड़ना है, फिर उससे खाना है, तो फीडिंग के लिए इसने अपने टेंटिकल्स को यूज करना है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो है डेंटेलियम। डेंटेलियम को भी आपने गूगल करके इसकी इमेज देखनी है कि कौन सा एनिमल है। तो डेंटेलियम जो है तो वो आपके पास स्कैफोपोडा का एनिमल है। अगर आपसे कोई पूछे कि डेंटेलियम कौन से क्लास से बिलोंग करता है, यू विल सिंपली से स्कैफोपोडा। ठीक है, अदर देन दैट अब हम नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे। जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास वो है क्लास बाइवॉल्विया। तो इसके तो नाम से ही जाहिर है, बाइवॉल्विया। बाई का मतलब है टू एंड वॉल्विया का मतलब के वॉल्व्स। तो इनमें आपके पास इस किस्म के ये जो एनिमल्स की बॉडी होती है ना, बॉडी आपके पास शेल में इनक्लोज्ड होती है जिसके दो वॉल्व्स होते हैं। देखिए यहाँ पे एक वॉल्व है शेल का, यहाँ पे दूसरा वॉल्व है शेल का। ये एनिमल की बॉडी है। तो इनमें आपके पास शेल दो दो होंगे, दो शेल में इनकी बॉडी इंक्लोज होगी, बाइवॉल्विया। ठीक है, बॉडी इंक्लोज इन अ शेल कंसिस्टिंग ऑफ टू वॉल्व्स। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इनमें आपके पास हेड और रेड्यूला, जो इनकी टंग की तरह का स्ट्रक्चर होता है और हेड होता है, वो दोनों के दोनों इसमें एब्सेंट है। ना ही तो इसमें हेड है, ना ही इसमें ये रेड्यूला टंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी इनमें एब्सेंट है। ठीक है, इनमें आपके पास वेज की शेप का फुट होता है, इनका जो फुट होता है वो बिल्कुल वेज की शेप का होता है। उसके अलावा ये आपके पास मरीन भी है और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, अब इनकी एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एनोडोंटा एनिमल्स है। सिमिलर आपने वही करना है, गो टू गूगल एंड जस्ट गूगल दीज नेम्स एंड यू विल सी which type of animals these are. तो एनोडोंटा, माइटिलस और विनस,
ये तीनों जो एनिमल्स है वो आपके पास क्लास बाइवॉल्विया से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे। तो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, सॉरी दैट इज क्लास, दैट्स नॉट फाइलम, दैट इज क्लास गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, दिस इज क्लास गैस्ट्रोपोडा। ओके, सो जो हमारे पास क्लास गैस्ट्रोपोडा है उसमें आपके पास टोटल जो एनिमल्स हैं वो है 300,500 स्पीशीज के हैं। उसमें आपके पास निरेटा, ऑर्थोलिक्यूलस, हेलिक्स, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो इस क्लास गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब जो गैस्ट्रोपोडा के एनिमल्स हैं ना, उनमें वैसे तो शेल होगा नहीं, अगर शेल होगा तो कोइल शेप में होगा। ठीक है, इनकी बॉडी जो है ना वो आपके पास टॉर्जन शो करती है। इसके अलावा अब ये क्या रहते कहाँ पर, इनकी हैबिटेट क्या है, मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मतलब लैंड पे भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी और समंदर में भी रहते हैं। अब इनमें कुछ एनिमल आपके पास मोनोइशियस है। मोनोइशियस एनिमल्स मतलब एक ही एनिमल है और उसमें दोनों सेक्सेस मौजूद है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसमें मौजूद है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, क्लास सेफेलोपोडा। तो क्लास सेफेलोपोडा में हमारे पास एग्जाम्पल्स है ऑक्टोपस। अगर कोई पूछे कि ऑक्टोपस कौन सी क्लास में, आपने सिंपली कहना है सेफेलोपोडा। वैसे सेफेलस का वर्ड अगर आप देखो ना तो ये हेड है, हेड होता है सेफेलस का वर्ड, जहां भी आए तो मतलब हेड है इसका। तो सेफेलोपोडा है मीन्स कि भाई इनमें ना, ये पोडा का वर्ड देख रहे हो तो फीट ही इसका मतलब है, फीट भी होगा। अब जहां सेफेलो का मतलब आ गया तो ऑक्टोपस का तो हेड होता है, ये तो आपको पता है। तो ऑक्टोपस सेफेलोपोडा से बिलोंग करता है। इसके अलावा जो एनिमल्स है, लोलीगो, सेपियन, न्यूटेलस, ये सारे के सारे सेफेलोपोडा से बिलोंग करते हैं। अब इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका ये जो फुट है ना, इनका ये फुट ये मॉडिफाई हो गया है आपके पास एक स्ट्रक्चर में, जो कि सर्कल है आपके पास टेंटिकल्स का, एक सर्कल है, टेंटिकल से बना हुआ एक सर्कल है, उसमें इनका फुट मॉडिफाई हो गया। ठीक है, इनमें आपके पास साइफोन भी मौजूद है। साइफोन क्या होता है, आपके पास एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है एनिमल्स में, उसको साइफोन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें या तो शेल रिड्यूस हो जाएगा या होगा ही नहीं, या एब्सेंट होगा या इनमें शेल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनकी हेड जो है ना, इनकी एलोंगेटेड बॉडी होती है, विजरल मास होता है इनका एलोंगेटेड, उसी के साथ इनका हेड भी मौजूद होता है। इनका जो विजरल मास होता है ना, उसी के साथ एलोंगेटेड फॉर्म में एक ही लाइन में इनका हेड मौजूद होता है। देखिए यहाँ पे हेड है और यहाँ एलोंगेटेड फॉर्म में विजरल मास है उसके साथ मौजूद है। ठीक है, ये भी सारे के सारे देख लें आपके पास मरीन है। And that was all about the classification of phylum Mollusca.